मेरी वीडियो आप लोग कितने टाइम से देख रहे हो ना। कभी मेरा ना पुराना ब्लॉग उठाकर भी आप लोग देखना। तो आज ये ब्लॉग मेरा जब आप देखोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग रिलेट कर पाओगे, एनालाइज कर पाओगे एंड होपफुली कुछ ना कुछ सीख भी पाओगे, है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं यहाँ पर कोई लर्निंग दे रही हूँ, नहीं। मैं जस्ट अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने चल रही हूँ। आज मेरा मन था, बहुत टाइम से एक्चुअली मेरा मन था कि मैं अपना एक लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करूं कि एक्चुअली मेरी लाइफ में क्या अभी तक हुआ है और क्या अब हो रहा है। सो हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल स्मृति आनंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड लिटरली मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत ही फ्रेश फील कर रही हूँ। सो फर्स्ट टॉपिक मेरा जो होगा वो होगा डेस्टिनी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो मेरा मानना यह है किस्मत किसी की खराब नहीं होती। किस्मत आपके हाथ में होती है कि आपको अपने किस्मत को किस तरीके से बनाना है, अच्छा बनाना है या बुरा बनाना है। मतलब ये सब कुछ आप पर ही डिपेंड करता है। आप अपने ऊपर कितना ट्रस्ट करते हो, कितना अपने आप को कॉन्फिडेंट रखते हो और कितना आप अपने आप को उन सारी चीजों से बचाते हो, मतलब नेगेटिविटी से। मेरी लाइफ की शुरुआत कहाँ से होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, वो भी आज इस ब्लॉग में आप सभी को पता चलेगा। बेसिकली आज मैं बात करने चल रही हूँ अपने उन भगवान के बारे में जिन्हें सिर्फ मैं ही नहीं, शायद आज की जनरेशन में पूरी दुनिया पूज रही है। देखो, पूजा तो सबको ही करते हैं, लेकिन सबका अपना अपना तरीका भी होता है। मैं किसी के तरीके की यहाँ बात करने नहीं आई हूँ। मैं बेसिकली आज अपने तरीके की बात करूंगी कि मैं और मेरी फैमिली किस तरीके से अपने घर में पूजा पाठ का ध्यान रखते हैं। जनरली आजकल आप लोग भी बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे, बहुत सारे पंडित को देखते होंगे, एस्ट्रोलॉजर को देखते होंगे कि अगर कोई बात करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो जनरेशन, जो टाइम चल रहा, जो सिचुएशन चल रहा है उसमें हर कोई यही बात करता है कि भाई हर एक को पूजा पाठ, हर एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो देखो, ये सारी चीज़ें तो अब चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ हमारी पीढ़ी में ये सारी चीज़ें बरसों से चली आ रही हैं। देखो, अब कोई ये मत कहने लगना कि पूजा वगैरह तो हम भी करते हैं, हमें ज्ञान देने के लिए क्यों आए हो। मैं कोई यहाँ पर आप सभी को ज्ञान नहीं दे रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अपनी कुछ बातें जो मैंने एनालाइज किया है, रियलाइज किया है, वो बस शेयर करना चाहती हूँ। ओह, अभी भी आप लोग मुझे सुन रहे हैं? थैंक यू सो मच। सो गाइज, आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि स्मृति दी की लाइफ कितनी इजी है, कितनी आसान है, कितने अच्छे से रहते हैं, इनकी फैमिली कितनी अच्छी है, ये लोग कितने अच्छे से रहते हैं भाई, है ना। घर कितना अच्छा बना रखा है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना। तो शुरुआत करते हैं आज कि मेरी लाइफ यहाँ तक कैसे कैसे पहुंची। आप सभी को लगता होगा कि मैंने बिल्कुल भी कोई स्ट्रगल नहीं किया होगा। आई मीन मैंने, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली ने कोई भी स्ट्रगल नहीं किया होगा। सो हमने ना बहुत सारे स्ट्रगल्स कर रखे हैं, लेकिन स्ट्रगल के साथ 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 भी दिया। किसने दिया? सिर्फ एक ही है जो सभी का साथ देता है। उसको हमने इस हद तक, इस कदर माना कि उसने सच में हमारा इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया कि आज जो कुछ भी है ना, हम सिर्फ उसी की बदौलत है। जी हाँ, अब आपको ये लग रहा होगा आखिरकार वो है कौन? हाँ जी। सो आज मैं बात कर रही हूँ अपने सारे भगवान की। सारे भगवान मेरे पास हैं। मैं सब भगवान को बहुत मानती हूँ, दिल से मानती हूँ। मेरी पूरी फैमिली मानती है। हम लोग हर एक छोटी मोटी बातों का ध्यान रखते हैं। हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, सब कुछ हम लोग ध्यान करते हैं। मानती मैं हर एक भगवान को हूँ। माता शेरा वाली, हनुमान जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, बहुत सारे ऐसे हमारे भगवान हैं जिन्हें हम दिल से बहुत मानते हैं। बट एक होता है ना, अपना एक स्पेसिफिक होता है कि आप कौन से गॉड को सबसे ज़्यादा ध्यान देते हो, आई मीन किसको सबसे ज़्यादा मानते हो। तो मेरा जो मानना है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं सच बता रही हूँ, मैं सबसे ज़्यादा अपने लड्डू गोपाल को मानती हूँ।
वैसे तो मेरे लिए हर भगवान एक समान है, लेकिन लड्डू गोपाल जी की बात ही कुछ और है। तो मैं सिर्फ लड्डू गोपाल जी को रखी ही नहीं हूँ, मैंने कब से रखना शुरू किया, कब से मानना शुरू किया, और सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली। मैं आप सभी को बताऊं गाइज, आप लोग मेरा पुराना ब्लॉग देखेंगे तो भी शायद आप सभी को पता चलेगा कि हमारे घर में लड्डू गोपाल अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 साल हो गया। लेकिन पहले हम लोग इस कदर इस तरीके से नहीं समझते थे, नहीं मानते थे। हम लोग नॉर्मली जैसे सब लोग लड्डू गोपाल को लेकर आए और अपने घर में रख लिया, सुबह शाम पूजा कर लिया, दैट्स इट। मतलब हम लोग नॉर्मल पूजा करते थे, हम लोग इन्हें कभी बाल स्वरूप के रूप में नहीं देखते थे। लेकिन जब धीरे 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 हमने बहुत सारी चीज़ें देखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, एनालाइज करना शुरू किया, वृंदावन जाना शुरू किया, तब हमें पता चला लड्डू गोपाल रखना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरीके से कर रहे हैं, आप उन्हें रखने के बाद उनके साथ किस तरीके से पेश आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तभी आपका कुछ हो पाएगा। हाँ जी, उसके बाद वो वृंदावन का जाना और यहाँ तक आज पहुँचना, ये शायद इनकी कृपा या हमारी किस्मत। सो ये कहानी शुरू होती है 2023 से। हाँ जी गाइस, पहले हम लोग लड्डू गोपाल जी को रखते थे और सुबह शाम इनकी सिर्फ नॉर्मल पूजा करते थे, बट कभी भी इन्हें बाल स्वरूप के रूप में नहीं देख पाते थे, उस तरीके से नहीं करते थे जो हमें एक्चुअल में करना चाहिए था। फिर बस हम सब ने आंखें अपनी बंद करी और सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, सहारा कौन है, सिर्फ ये है। फिर हमने अपने नए घर की शुरुआत करी। पहले हमारे पास हमारा पुराना घर था, हमारे पास बहुत कुछ नहीं था, हम सिर्फ स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन हमारा वो स्ट्रगल कहाँ जा रहा था, क्यों जा रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे साथ चल क्या रहा है। जब से मैंने इन्हें मानना शुरू किया और इनके नाम से ही अपने घर में पहली नींव हमारी पड़ी, उसके बाद से हमारा घर कैसे रेडी हुआ, कैसे बन गया, ये आज तक मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी समझ ही नहीं पाए। चलिए अब आप लोगों को भी कमेंट करके मुझे बताना है कि आप लोग लड्डू गोपाल जी को कैसे रखते हैं, मैं कैसे रखती हूँ। अब मैं अपनी स्टोरी आप सभी के साथ में बता दूँ। जब पृथ्वी बहुत छोटे थे ना, मीन्स पृथ्वी सिर्फ 6, 7, 8 महीने के, अप्रॉक्सीमेटली 1 साल के थे, तो जिस तरीके से मैं पृथ्वी की सेवा करती थी ना, उसी तरीके से मैंने लड्डू गोपाल जी की, मेरी पूरी फैमिली लड्डू गोपाल जी की सेवा करना शुरू कर दी। हाँ जी, उतने ही छोटे बच्चे के जैसे, जैसे ही आप अपने खुद के बच्चे का ध्यान रखते हैं। मतलब सुबह उठना, इन्हें अच्छे से स्नान कराना, मालिश करना, अच्छे से इन्हें तैयार करना, उसके बाद पूजा करना। एक बार नहीं बल्कि जितनी बार हम लोग खाते हैं ना, उतनी बार इन्हें भोग लगाते हैं। सिर्फ प्याज, लहसुन ये चीज़ें छोड़कर बाकी जो नॉर्मली होती हैं वो सब चीज़ें जो हम खाते हैं वो इन्हें खिलाते हैं। हाँ जी, यही नहीं, अगर हम लोग घर में नहीं रहते हैं ना, हम कहीं जाते हैं ना, तो हमने आज तक कभी भी नहीं सोचा है कि हम अपने लड्डू गोपाल को कभी अकेला छोड़ दें। हमारे घर में कोई ना कोई ज़रूर होता है इनकी देखभाल करने के लिए, और अगर कोई नहीं होता है तो ये हमारे साथ होते हैं। और उसके बाद इनका पूरा दिन सेवा के बाद भी रात को जब ये सोते हैं ना, तब भी इनकी अच्छे से मालिश होती है और उतनी ही सुविधाओं के साथ में मैं इन्हें सुलाती हूँ, मेरी फैमिली इन्हें सुलाती है जैसे हम लोग सोते हैं। हाँ जी, गर्मी है तो गर्मी का ध्यान, सर्दी है तो सर्दी का ध्यान, उन सारी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं जो बेसिकली हम अपने ऊपर ध्यान रखते हैं। सर्दियों में जैसे हम अपना ध्यान रखते हैं कि हमें जैकेट पहनना है, हमें स्वेटर पहनना है, हमें ये कपड़ा पहनना है सो दैट हमें सर्दी ना लगे, वैसे ही हम अपने भगवान का ध्यान रखते हैं। हाँ जी, सुलाते टाइम हम जितने मोटे गद्दे के साथ में सोते हैं, वैसे ही हम इनके लिए सोचते हैं कि इन्हें भी उतना ही मोटा गद्दा चाहिए, उतना ही मोटी रजाई चाहिए, सो दैट इन्हें ठंड ना लगे। सुबह जब हम उठाते हैं तो इन्हें जैसे खुद गर्म पानी से नहाते हैं, वैसे इन्हें गर्म पानी से नहलाते हैं। गर्मियों में जैसे हमें बहुत इचिंग होती है ना, कि ये कपड़े पहन लिया, इचिंग हो रही है, वैसे ही हम अपने भगवान के बारे में सोचते हैं, नहीं उन्हें भी इचिंग हो रही होगी, इसलिए जैसे हम कॉटन कपड़े पहनते हैं, उन्हें भी कॉटन कपड़ा पहनाते हैं। उनके लिए हम कूलर ला के रखते हैं, पानी वाला कूलर ला के रखते हैं, जिससे एसी से मतलब ज़्यादा उनको हवा लगे और ठंडक फील कराए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ध्यान रखते हैं। अच्छा, बहुत लोगों की सोच ऐसी होती है कि भगवान है मतलब मूर्ति है, पत्थर है, इसमें क्या है। मेरा मानना ये है उसमें ही सब कुछ है।
हमें यही सोचना चाहिए जैसे हम हैं वैसे ही हमारे भगवान हैं। हमें देने वाला कौन है इस दुनिया में? सिर्फ एक ही तो है, भगवान। तो क्या हम भगवान के लिए थोड़ा-सा नहीं कर सकते? मेरा अपना ऐसा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत जगह देख रखा है। नॉर्मली अगर हमें कुछ पूजा वगैरह का सामान लेना होता है, तो हमेशा हम जाते हैं, हम नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जाते हैं इस दुकान पर और थर्ड क्वालिटी की चीज़ देखते हैं कि भगवान को चढ़ाना ही तो है, खाना थोड़ी है। लेकिन हमेशा ये सोचना चाहिए, जो चीज़ आप नहीं खा सकते, वो भगवान कैसे खा सकते हैं? इंसान की जो सोच होती है ना, शायद यहीं आके खराब हो जाती है कि वो तो भगवान है, उनके लिए इतने महँगे कपड़े क्यों लेना? मतलब 700-800 रुपए में आप अपने लिए कपड़े ले लेते हो, लेकिन जब एक ड्रेस भगवान के लिए देखने जाते हो और उसका प्राइस अगर 700-800 होता है, तो आपकी आँखें यूँ निकल जाती हैं। अरे यार! भगवान के लिए इतना महँगा कपड़ा क्यों लेना? घर में तो बहुत सारे फैब्रिक पड़े हुए हैं, उसी से सिल देंगे, वही भगवान को पहना देंगे। क्यों? मुझे ऐसा लगता है ऐसा आपको कभी भी नहीं सोचना चाहिए। अगर आप अपने लिए ले रहे हो ना और उनके लिए नहीं ले पा रहे हो ना, तो आपको खुद के लिए नहीं लेना चाहिए, बल्कि उनके लिए लेना चाहिए। और मेरी लाइफ यहीं से चेंज होती है, जिस दिन से मैंने अपने बारे में नहीं, बल्कि सिर्फ इनके बारे में सोचना शुरू किया। मैंने इनके बारे में सिर्फ इतना ही सोचा था और इन्होंने मेरे बारे में इतना सोच लिया। जैसे ही मैं अपने बारे में सोचती हूँ, अपने पति के बारे में सोचती हूँ, अपने बच्चे के बारे में सोचती हूँ, वैसे मैं इनके बारे में सोचती हूँ। सोचने का मतलब ये हुआ, बर्थडे सिर्फ मुझे मेरा ही नहीं याद रहता, मुझे सिर्फ मेरे हस्बैंड का ही नहीं याद रहता, मेरे बेटे का ही नहीं याद रहता, बल्कि मुझे मेरे लड्डू गोपाल का भी बर्थडे बहुत अच्छे से याद रहता है। और हर साल मैं इनका बर्थडे उतना ही धूमधाम से मनाती हूँ, जितना हम लोग अपना बर्थडे धूमधाम से मनाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं आप सभी को ये जो बता रही हूँ, ये किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है या फिर किसी पंडित ने मुझे बताया हुआ है, बल्कि ये सारी चीज़ें मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे मन को संतुष्टि मिलती है, मेरे फैमिली के मन को संतुष्टि मिलती है। और जब आपके मन को संतुष्टि मिलती है ना, तो वही है आपकी लाइफ और वही है आपका एक जीने का साथ। मैं आप सभी को कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, ना आप सभी को ये बता रही हूँ आप लोगों को ऐसा करना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप शुरुआत करते हैं ना, तो जो सेवा का एक भाव होता है वो बेसिकली यहीं से शुरू होता है। और जब यही सेवा का भाव यहाँ से शुरू होगा ना, तो वो ख़त्म कहाँ पर होगा ये आप भी नहीं सोच सकते हैं। मतलब ये सिर्फ आप अपने लिए ही नहीं कर रहे हो, आप जितनी बीज अपने लाइफ में जितना बीज बोओगे ना, वो सारे सबके लिए आप कर रहे हो। सपोज़ मैं सारी चीज़ें ये करती हूँ, मेरे हस्बैंड सारी चीज़ें ये करते हैं, मेरी फैमिली करती है, मेरा छोटा सा बेटा है वो सारी चीज़ें देखता है, सीखता है। मतलब जब शाम को हम लोग सोने जाते हैं, तो पृथ्वी का ऐसा होता है कि मम्मा लड्डू गोपाल को मैं सुलाऊंगा। वो अपनी तरफ से आते हैं, लड्डू गोपाल के शरीर को दबाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनको सुलाते हैं। तो देखो, आया ना कहीं ये भी तो एक सेवा का भाव था जो बच्चे में भी आ रहा है। तो सीखते ही यहीं से हैं। ज़रूरी नहीं कि सेवा आपको सिर्फ भगवान की ही करनी है। आपके घर में अगर बुजुर्ग हैं, तो आप उन पे भी ध्यान दे सकते हैं, आप उनकी भी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो भी भगवान का ही रूप होते हैं। उनके साथ साथ अगर लड्डू गोपाल और सारे भगवान का भी अगर आप लोग ध्यान रख पा रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात है ही नहीं। छोटी मोटी खुशियाँ हम लोग हर दिन ढूंढते रहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो स्टार्टिंग जो खुशियाँ होती है ना, वो यहीं से शुरू होती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप छोटी मोटी खुशियों को किस तरीके से ढूंढना चाहते हैं। चाहे आप इसे मेरा एक रूटीन कह लो या मेरा एक संस्कार कह लो, जो आपको समझ में आता है वो कह लो। मैंने जो अपने घर में देखा है वही सीखा हुआ है। सो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश है, कुछ भी करते हैं बिल्कुल करिए, लेकिन भगवान के प्रति इतना सा जरूर सोचना शुरू कर दीजिए। आप लोग भगवान को याद कर रहे हैं, शाम को सोने से पहले भगवान को याद कर रहे हैं, तो यकीन मानिए गाइस, आपका दिन बहुत अच्छे से जाएगा और रात भी बहुत अच्छे से गुजर। अगर आप लोगों ने मेरे इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे कमेंट सेक्शन में आइएगा और लिखिएगा जय श्री राधे या जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग मी। राधे राधे।